Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट है लेसन्स एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने. सो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज हम इस वीडियो में. एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर लेसन्स एंड फंक्शंस. सो इफ यू वांट टू चेक ऑल लास्ट क्वेश्चंस देन यू विल हैव टू गो ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर देन यू कैन check. So now we are having question number 10. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है. देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन बिलो हैज आइडेंटिटी. ये हमें दे रखे हैं ये दे रखे हैं ऑपरेशंस. तो इन ऑपरेशंस के पास किस किस के पास अपनी आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने हैं. ठीक है, क्या करना है हमें? आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है इन सभी ऑपरेशंस जो इस प्रकार से हमें डिफाइन किए गए हैं. सो देखते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट है, हमें दे रखा है इस प्रकार से a स्टार v इक्वल्स टू में a माइनस बी. ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, हम i को क्या कंसीडर कर रहे हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं इसको. तो ये हो जाएगा a स्टार आई इक्वल टू में आई स्टार a. ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए. ठीक है, a स्टार आई क्या हो जाएगा? a स्टार b को डिफाइन किया गया a माइनस बी की फॉर्म में. तो a स्टार आई क्या हो जाएगा? a माइनस आई. ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? a के इक्वल. ठीक है, एंड ये होना चाहिए i माइनस a हो जाएगा ये. ठीक है, i माइनस a. बट देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें ना a माइनस आई को क्या बनाना है? a बनाना है. तो हम क्या करते हैं? i को 0 ले लेते हैं. जब i को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस 0 इक्वल टू में a आ गया. ठीक है, a माइनस 0 a आ गया. बट अगर हम i माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा? i 0 है, 0 माइनस a करेंगे तो माइनस a आएगा ना. तो हमने देखा कि दोनों कंडीशन a नहीं दे पा रही. इस कंडीशन ने तो a दे दिया बट इस कंडीशन ने a नहीं दिया. ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी की कंडीशन होती है, हम इसको ये प्रूव करते हैं. बट हम देख रहे हैं कि a माइनस आई ये जो है a माइनस आई तो a के इक्वल है बट i माइनस आई इज नॉट इक्वल टू a. ठीक है, बट i माइनस इज नॉट इक्वल टू a. ठीक है, ये a के इक्वल ही नहीं है. ठीक है, सो इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट में भी यही करेंगे. ठीक है, सेकंड पार्ट में इतना करेंगे बट इसके अंदर क्या है, अब हमें ये देखना है कि a स्टार आई क्या है. अब हमें a सेकंड पार्ट में दे रखा है a स्टार v इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b की जगह यहाँ पे क्या है? i है, तो इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू में a आना चाहिए और ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन को देखना है. a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर को a लेके आना है. तो हम कैसे बनाएं इसको? a सपोज करो कि i को क्या लिख लेते हैं, i को हम 0 ले लेंगे तो आएगा a स्क्वायर इक्वल टू a. बट a स्क्वायर इक्वल टू a आ रहा है ना, यहाँ पे a स्क्वायर है, a इक्वल टू a नहीं आ रहा ना. सो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a. फिर यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, देयरफॉर इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट. इसके साथ भी यही हो जाएगा कि इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है क्योंकि हमने देखा कि हमने a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की कंडीशन देखते हैं, हमें a बनाना है इसे. तो हमने आई स्क्वायर को 0 रख लिया. ठीक है, बट यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू a आया. लेकिन कंडीशन क्या होती है? ये होती है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? a के इक्वल आना चाहिए था इसको, बट a के इक्वल है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं. अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट. a स्टार b इक्वल टू में a प्लस ए बी. सो पार्ट थर्ड है. पार्ट थर्ड में हमें दे रखा है a स्टार b इक्वल टू में a प्लस ए बी. ठीक है, अब क्या दे रखा है? a प्लस ए बी. ठीक है, अब हमें a प्लस ए बी दे रखा है.
तो हम वही लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमें ए स्टार आई को हमें क्या करना है, एक के इक्वल करना है, और इसी प्रकार से आई स्टार ए को भी एक के इक्वल करना है। ठीक है, तो देखो ए स्टार आई क्या हो जाएगा, ए स्टार आई को एक के इक्वल ये हो जाएगा ए प्लस ए इंटू आई। ठीक है, इक्वल टू ए, हमें इसको ए करना है। ठीक है, तो ए करेंगे तो हम लेट आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, आई क्या ले लो, 0 ले लो, तो यहाँ पे पुट करो ए प्लस इसको 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू में ए। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखो, आई को हमें क्या करना है, इसको हम लिखेंगे आई प्लस आई ए। ठीक है, आई प्लस आई ए लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, आई इक्वल टू में 0 ले रखा है ना, तो ये तो 0 प्लस 0 बन गया। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये तो ए के इक्वल आ गया, बट आई प्लस आई ए इज नॉट इक्वल टू ए, सो इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, हमें दोनों कंडीशन देखनी पड़ती हैं। ठीक है, आई प्लस ए तो आ गया, बट ये नहीं आया आई स्टार ए, तो इसके पास भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। नाउ वी विल गो ऑन फोर्थ पार्ट। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी की कंडीशन हमारे पास यही होती है, तो ए स्टार आई क्या है, आई को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी की जगह क्या है आई, ए माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, और आई स्टार ए को लिखेंगे आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए माइनस आई के होल स्क्वायर को ए के इक्वल लाना है, एंड आई माइनस आई के होल का होल स्क्वायर हम किसके लिए इक्वल लेके आएंगे, ए के। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों की कंडीशन। तो क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0, 0 पुट करते हैं। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू में हमने देख लिया कंडीशन कि ए स्क्वायर और ए इक्वल नहीं है। जब ये कंडीशन इक्वल ही नहीं हो रही, ठीक है, सो इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज गाइस हमने जब देखा ना कि यहाँ पे ए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए इसको सॉल्व करके, बट यहाँ पे तो ए स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो देखो फिफ्थ पार्ट पे हमें क्या दे रखा है, ए स्टार वी इक्वल टू में ए वी अपॉन 4। ठीक है, अब हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इसको हम लिखेंगे ए वी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4। तो ए स्टार आई जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी की जगह क्या है आई, ए आई अपॉन 4 इक्वल टू में ए, और इसको हम लिखेंगे आई इंटू में ए अपॉन 4। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन को ए के इक्वल लाना है, ए आई अपॉन 4 को क्या बनाना है ए, और इसी प्रकार से एंड आई ए अपॉन 4 को क्या बनाना है ए। देखो हम क्या रखें यहाँ पे कि ये ए बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट आई इक्वल टू 4 बना ले, तो ये हो जाएगा ए इंटू में 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया ए, तो ए इक्वल टू ए आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, हमने आई के लिया है 4, तो 4 इंटू ए अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल और ए आ गया, तो ये कंडीशन बिल्कुल हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, 4 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया फिफ्थ पार्ट में। अब लास्ट पार्ट है हमारा ए स्टार बी इक्वल टू में ए बी स्क्वायर। देखो लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया, ए स्टार बी इक्वल टू में ए बी स्क्वायर। क्या है, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए स्टार आई को क्या लिखेंगे, हमें दे रखा है ना ए स्टार बी इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए आई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में हमें क्या प्रूव करना है, ए इक्वल टू में, और ये क्या हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए स्टार बी को हम लिखेंगे ए का मतलब आई और बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए आई स्क्वायर को ए के इक्वल लाना है, एंड इसी प्रकार से आई ए स्क्वायर को किसके इक्वल लाना है, ए के। तो देखो हम क्या करें, लेट आई को क्या लिख लेते हैं, आई को हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम 1 लिखेंगे तो ए इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया, ए ही हो गया। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या रखा है, आई इक्वल टू 1 रखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ए का स्क्वायर, बट यहाँ पे हमने देखा कि ए का स्क्वायर आ रहा है,
और ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये वाली कंडीशन ने तो ए दे दिया लेकिन इस कंडीशन ने ए नहीं दिया, ठीक है। जब इस कंडीशन ने ए नहीं दिया सो इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने देखा केवल एक पार्ट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट था, दैट इज which is fifth part. Only fifth part has identity element, otherwise no any part is there which is having identity element, ठीक है। So six part have been completed by us of question 10 and now we are going to start question number 11. So अब देखने वाले हम question number 11, next question है question number 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं फिर देखेंगे इसमें क्या करना है। देखो इसमें हमें दे रखा है लेट इक्वल टू में n इंटू एन, हमें सेट दे रखा है n इंटू एन का नेचुरल नंबर्स एंड स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या दे रखे हैं, बाइनरी, स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, और सेट में स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू में ए प्लस सी बी प्लस डी, ठीक है। सो दैट हमें ये शो करना है कि स्टार क्या कॉम्पिटिटिव है एंड एसोसिएटिव है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एनी फॉर स्टार ऑन ए। देखो अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या शो करना है, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव दोनों की कंडीशन देखनी है, ठीक है। बताना है, शो करना है कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव है एंड कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हमें डिफाइन किया गया है। सो सेट ए है वो n इंटू एन का सेट दे रखा है एंड स्टार भी डिफाइंड सेट ए है n इंटू एन, ठीक है, नेचुरल इंटू नेचुरल नंबर्स, और a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी इक्वल टू में इस प्रकार से हमें दे रखा है a प्लस सी और b प्लस डी, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव की कंडीशन। अब कॉम्पिटिटिव की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए हम ये प्रूव करते हैं a स्टार b इक्वल टू में b स्टार a, ठीक है, ये प्रूव करते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। तो देखो फॉर कॉम्पिटिटिव हम a स्टार b फाइंड करेंगे, ठीक है, a स्टार b लेंगे। अब a हमारे पास क्या है, a की जगह हमें क्या दे रखा है a कॉमा b, ठीक है। लेट a कॉमा a है हमारे पास एंड b ये है हमारे पास c कॉमा d बिलोंग टू, सेट हमें दे रखा है a, ठीक है, बिलोंग टू a, देयरफॉर a स्टार b, ठीक है, a c कॉमा डी क्या हो जाएगा हमारे पास a स्टार b है ये, ठीक है। तो इसको हमें डिफाइन किया गया है, इसको हम लिखेंगे a प्लस सी, ठीक है, a स्टार b को ये हो जाएगा a प्लस सी एंड b प्लस डी, ओके। अब देखो एंड ये हमारे पास a स्टार b है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट b स्टार a, क्योंकि हमें तो कॉम्पिटिटिव के लिए देखना है ना, a स्टार b इक्वल टू v स्टार a, ठीक है, एंड v स्टार a, तो b की जगह हमारे पास है c कॉमा डी स्टार और d क्या और a क्या है a कॉमा b, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा c प्लस a हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लिखेंगे c प्लस a कॉमा d प्लस b, ठीक है, d प्लस b। अब देखो प्लस में क्या होता है आगे पीछे लिख सकते हैं a प्लस सी और b प्लस डी। तो हमने क्या देखा, यही तो आया हमारे पास LHS, ये हमारे पास था LHS और ये आया RHS, ठीक है, यानी कि a प्लस बी था LHS और ये RHS। तो हमने देखा a स्टार v इक्वल है किसके, b स्टार a के, देयरफॉर a स्टार v है हमारे पास a स्टार v इक्वल टू में b स्टार a है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन क्या है, इक्वल है, सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, स्टार क्या है कॉम्पिटिटिव है। अब हमने कॉम्पिटिटिव का तो देखा कंसेप्ट, अब देखेंगे नेक्स्ट एसोसिएटिव के लिए, ठीक है। क्या देखेंगे एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि a स्टार v स्टार c इक्वल टू में हो जाएगा a स्टार v स्टार c के, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है एसोसिएटिव की। तो हम देखो अब इसके अंदर करेंगे लेट a को लेंगे ए बी, ठीक है, लेट ए बी, ठीक है, ए बी बी सी एंड ई एफ बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, ये तीन हम ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे पहले a स्टार v, a स्टार v स्टार c। तो a क्या है हमारे पास, ये है a, ठीक है, a कॉमा b, ठीक है,
और फिर हो जाएगा नेक्स्ट बी क्या है, बी कॉमा सी, ठीक है, स्टार सी क्या है, ई एफ, ठीक है, ये है हमारे पास ई एफ। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्टार बी को, ये भी फंक्शन में डिफाइन, इस प्रकार से ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है, ए प्लस सी बी प्लस डी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी, और ये हमारे पास था सी डी, ठीक है, इसको सी डी लेना, सी डी, ठीक है, ये है हमारे पास सी डी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी और ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस डी, ठीक है, बी प्लस डी स्टार ई एफ, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, ऐसा हमें दे रखा है ना ऑपरेशन में, ए प्लस सी, ठीक है, तो ये हमारे पास है पूरा ए, ये हो जाएगा और फिर इसके अंदर ई ऐड हो जाएगा और कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये हमने एलएचएस निकाला ए स्टार वी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और स्टार सी। अब हम नेक्स्ट लेंगे इसके लिए आरएचएस, आरएचएस में हम लेंगे, देखो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, टेकिंग ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब हम इसको लेंगे, तो ए हमें क्या दे रखा है, ए हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी एंड ये है सी, ठीक है। स्टार हमारे पास बी क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी, ठीक है, स्टार और सी क्या है, ई कॉमा एफ, तो देखो ये हो जाएगा ए कॉमा बी ऐसे ही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम सी प्लस ई और इसको लिखेंगे डी प्लस एफ, ठीक है, ये हमें दे रखा है। देखो अगर हमें ए स्टार वी फाइंड करना है तो ये ए प्लस सी आ जाएगा और बी प्लस डी आ जाएगा, इसी प्रकार से ये आ गया हमारे पास सी प्लस ई और डी प्लस एफ, ठीक है। हमारे पास है ए स्टार वी, फिर से आ गया हमारे पास ए स्टार बी, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस सी प्लस ई और ये हो जाएगा वी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये जो हमारी एसोसिएटिव कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए स्टार वी स्टार सी, तो ये भी हमारे पास यही है ए प्लस सी प्लस ई, और ये भी हमारे पास क्या है, दोनों एल एच एस इक्वल टू में आर एच एस, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्टार वी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, स्टार क्या था, एसोसिएटिव भी है। सो बीच इज सादी कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव बोथ, हमें प्रूव करना था ना, शो करना था कि स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है, तो ये यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। बट नेक्स्ट पार्ट भी दे रखा है, अब हमें दे रखा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था, फॉर स्टार ऑन सेट ए इफ एनी, अगर कोई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो हमें फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा हमने पहले किया था वैसे ही फाइंड करेंगे। इसमें एक काम करेंगे, लेट ई कॉमा एफ वी दी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। सो अब देखो हमें क्या करना होता है, ए हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी लेंगे, ठीक है, ए कॉमा बी स्टार और इसके साथ लिखेंगे ई कॉमा एफ इक्वल टू में हमें क्या लेके आना होगा, ए हमारे पास है ए कॉमा बी और सेम इसका जस्ट रिवर्स ई कॉमा एफ, ठीक है, स्टार और ये हो जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन में हमें डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी को हम लिखेंगे ए प्लस सी, तो हम लिखेंगे इसको ए प्लस ई, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम बी प्लस एफ, ठीक है, इक्वल टू में ए कॉमा बी, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई प्लस ए और इसको लिखेंगे एफ प्लस बी। हमें निकालना आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ए प्लस ई इक्वल टू में ए ले लेंगे, ए प्लस ई इक्वल टू में ए ले लेंगे और एंड इसी प्रकार से ए प्लस ई इक्वल टू में हमने लिया ए और बी प्लस एफ इक्वल टू में ले लेंगे बी, ठीक है,
बी प्लस एफ इक्वल टू में ले लेंगे बी। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे ई की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल, ई क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, एंड यहाँ से बी कैंसिल और एफ क्या आ गया, 0। तो हमने देखा कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वो हमें ए और बी कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे ई की जगह 0 रखेंगे और एफ की जगह 0 रखेंगे। सेम यहाँ पे भी ई की जगह 0 रखेंगे और एफ की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमें ए कॉमा भी मिल जाएगा, चाहे आप इसे सॉल्व कर लो या फिर इसे सॉल्व करो, बात एक ही है। तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, लेकिन 0 तो मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट, बट 0 तो सेट में आई नहीं ना, सेट तो हमें नेचुरल नंबर का दे रखा है ना। नेचुरल नंबर में जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक, बट उसमें 0 नहीं आता, 0 डजंट बिलोंग इन नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, but 0 does not belong to the set of natural number set of natural numbers, so there does not exist any identity element 0 does not belong to natural number set, ठीक है। तो बस यही है हमारे पास, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड किया, बट 0 डजंट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हमने आज ये क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कंप्लीट किए थे। सो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।